श्रद्धालुओं ने लगाई भक्ति की डुबकी। मां नर्मदा में स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे दंडवत। नर्मदा घाट पर लगा भक्ति का मेला। आज पूरी श्रद्धा भक्ति से मनाई गई मौनी अमावस्या। रविवार तड़ाके से ही श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान करने के लिए निकल पड़े। मौनी अमावस्या पर मां नर्मदा में स्नान करने का बहुत पुण्य है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था नेवावर की ओर कूच करता दिखाई दिया, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे मां नर्मदा का जयकारा लगाते हुए नेवावर की ओर जाते दिखाई दिए। वहीं कुछ भक्त मां नर्मदा में स्नान करने के लिए दंडवत जाते दिखाई दिए, तो कुछ भक्त अपने घरों से नर्मदा तट तक घुटनों के बल चलकर पहुंचे और स्नान किया। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन स्नान दान पूजा करने से मन शुद्ध होता है एवं धर्म लाभ की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर अनेकों भक्त मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। वहीं इस दिन पितरों का तर्पण करने और दान करने से पितृ कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु और पितरों की पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रविवार नेवावर स्थित मां नर्मदा के घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। रेडगांव के आदर्श एकलव्य आवासीय शाला का मामला वहां के छात्र छात्राओं द्वारा संज्ञान में लाया गया था। विगत दिनों रेडगांव स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के करीब 400 छात्र छात्राओं ने शाला प्रचार की मनमानी से अलाकान होकर आज सुबह से स्कूल परिसर की दीवार कूदकर कलेक्टर से मिलने रेडगांव से हरदा पैदल रुख किया था। ठंड के मौसम में आज सुबह से सड़कों पर निकले छात्र छात्राओं द्वारा एकलव्य शाला प्रचार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसकी भनक हरदा कलेक्टर को मिलते ही हरदा कलेक्टर ने फौरन सोडलपुर पहुंचकर रास्ते में स्कूली छात्र छात्राओं से बात कर उन्हें सुरक्षित बस से वापस रेडगांव भेज दिया गया। इसी मामले को लेकर टिमन्नी विधायक अभिजीत शाह ने एकलव्य स्कूल का दौरा कर वहां की स्थिति को जाना, जिसमें टिमन्नी विधायक को खाने के पैकेट में एक्सपायरी डेट मिली। वहीं पानी पीने की टंकी में मेंढक व पेड़ पौधों की जड़ मिली। वहीं रसोई में भी रखे खाद्य पदार्थों में कमी पाई गई, जिसके चलते विधायक अभिजीत शाह ने स्कूल स्टाफ की क्लास ली एवं हरदा कलेक्ट्रेट व शिक्षा अधिकारी को मामले में जांच करने को कहा। देखिए, यहाँ पर जो खाद्य सामग्री है उसमें से कुछ चीज़ें एक्सपायर्ड पाई गई हैं। जो चावल है, जो आटा है, उस पर किसी भी ब्रांड का लेबल नहीं है, उस पर क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है, उस पर एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी हुई है। ख़राब है, अच्छा है, कब का बना है कुछ पता नहीं। दूसरा, पानी की टंकी का निरीक्षण किया गया तो पानी की टंकी में मेढक हमने पाया और एक क्या बोलते पेड़ पूरा झाड़ उगा हुआ था, उसके अंदर से बदबू आ रही थी। मेरे हाथ में आप देखेंगे भी चिकटरपन है, वहीं से आ रहा हूँ टंकी देख के मैं। तो ये पानी का आरओ जो है बच्चों को पीने का खराब है, तो सोचिए वही पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, बच्चों को पीना पड़ रहा है। और दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ हमने पाई है कि यहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उस प्रिंसिपल द्वारा जो ठेकेदार सप्लाई होता है जेम का, उससे पैसे मांगे गए हैं और उसने पैसा ट्रांसफ़र भी किया है QR कोड के माध्यम से। वो भी उसने दिखाया, हमने उसका वीडियो भी लिया हुआ है। तो ये जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ से हटाया जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। कुछ एक्सपायर माल निकला है? हाँ, यहाँ पे एक्सपायर्ड माल निकला था। मेरे ख्याल से आपका बेसन एक्सपायर्ड था, नमकीन एक्सपायर्ड था, सेव। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। वाहन की टक्कर से टूटकर नाले में गिरी मुंडेर। नाले की मुंडेर बनाने में नगर पालिका नहीं ले रही सुध। सफाई दरोगा की मनमानी से नहीं होती नाले की सफाई। खेड़ीपुरा के बाढ़ 8 में मस्जिद के पास चौराहा के नाले की मुंडेर अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटकर नाले में गिर गई है। किसी भारी 4 पहिए वाहन चालक ने रात के अंधेरे में नाले की मुंडेर को टक्कर मार दी। हालांकि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, परंतु नाले में मुंडेर को गिरे हुए 15 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं। मुंडेर के नाले में गिरने के कारण उसमें कचरा भी जमा हो गया है और पानी निकासी की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से आने जाने वाले लोगों को कचरे की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। जबकि नगर के हर वार्ड में नगर पालिका द्वारा सफाई दरोगा नियुक्त किया गया है और हर दिन वो वार्ड में निगरानी करने भी आता है, परंतु 8 नंबर वार्ड की सफाई दरोगा की मनमानी के चलते आज तक ना तो नाले में गिरी मुंडेर उठाई गई है और ना ही कई दिनों से नाले की सफाई की गई है। वार्ड 8 में नियुक्त सफाई दरोगा अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है। इससे चौराहा से आने जाने वाले वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नाले में मुंडेर नहीं होने से छोटे बच्चे साइकिल चलाते समय नाले में गिर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी घटना होने के अंदेशा है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।
मेंटेनेंस के नाम पर लगातार हो रही बिजली की आंख मिचौली, 5 से 6 घंटे तक रोज हो रही है बिजली की कटौती। हरदा विद्युत विभाग द्वारा नगर में मेंटेनेंस के नाम पर कई दिनों से हर दिन मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है। कहीं कहीं तो 5 से 7 घंटों तक मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद रखी जा रही है, जबकि विद्युत विभाग को मेंटेनेंस का कार्य करते हुए लगभग कई महीने हो गए हैं, परंतु विभाग का मेंटेनेंस कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। इस लगातार विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, परंतु विद्युत विभाग द्वारा लगाया गया स्मार्ट मीटर का बिल कम होने का नाम नहीं ले रहा है और आम जनता की इस परेशानी से किसी को कोई सरोकार नहीं है। आम जनता परेशान होती रहे, किसी को उससे क्या लेना देना। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।